बहुत सुंदर बात आपने कही, क्योंकि एक स्त्री का श्रृंगार होता है बिंदी, और ऐसे ही हिंदी का श्रृंगार बिंदी है। बिल्कुल सही। और हम जिस प्रोफेशन में हैं, पत्रकारिता में हैं, तो हिंदी हमें दाना देती है। जी। उर्दू का भी हम कई जिक्र कर देते हैं, लेकिन उर्दू हमें थोड़ी पाई पाई ही आती है, ज़्यादा नहीं आती है। अरे उर्दू में भी नुक्ता है, अगर आप हाँ। नुक्ता न लगाएं तो आपके शब्द बदल जाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो अर्थ जाता का है। अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये नुक्ते भी अपनी अपनी चीजें करते ही हैं। हाँ, मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर जोशी, जब हम संसद को देखते हैं, सेंट्रल विस्टा को देखते हैं, तो प्रोफेसर जोशी ने उसमें भी बड़ा योगदान निभाया है। और हाल ही में G20 संपन्न हुआ सर, हम सब कवर करने गए भारत मंडपम में। जी। बहुत खूबसूरत उसे बनाया गया है, लेकिन इतनी सारी डिज़ाइंस, इतना कला के क्षेत्र में भारतीयता को उतारना, ये बड़ा टास्क लगता है सर आपको, संसद से लेकर भारत मंडपम। ये भारत मंडपम की छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा, जी, सबको जी। रोचक लगेगी। ये जरूर पूरा सर। भारत मंडपम जब बन रहा था तो एकदम अचानक टास्क आया कि साहब भारत मंडपम के सामने ऐसी कौन सी प्रतिमा होनी चाहिए, हाँ। ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए जो पूरी की पूरी भारतीयता को दिखाए, और इस तरह से दिखाए कि वो पूरी की पूरी इमेज जो है अपने आप में एक न्यूट्रल इमेज हो। हाँ, तो हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया जी। बहुत सारा शोध किया, और इस सारी चीज को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं देखना चाहते थे कि कौन सी अच्छा। चीज हो सकती है। तो फिर हमें समझ में आया कि नटराज की जो प्रतिमा है, देखिए हमने हमारी चर्चा की शुरुआत शिव से की। शिव से की थी, बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि नटराज की जो प्रतिमा है वो विश्व की एक अनूठी ऐसी मुद्रा है जो अपने आप में विश्व की अलौकिक ऊर्जा के संतुलन को बताती है। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। इसलिए एक एक भंगिमा, एक एक मुद्रा आप देखिए, और उसमें अच्छे बुरे का, क्रोध और प्रेम का, स्त्री और पुरुष का, सबका अद्भुत समन्वय है। बिल्कुल। तो हमने फिर वो नटराज की मुद्रा वहां कही कि हम नटराज की मुद्रा दिखाएंगे। तो अचानक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज है, आप इसको करिए, लेकिन इसको हमारी जो पारंपरिक शैली है उसमें करिए। आप जानते हैं भारत मंडपम में जो नटराज की मुद्रा, नटराज की जो प्रतिमा है, वो भारत की पारंपरिक चोला ब्रॉन्ज पद्धति से बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। 28 फुट ऊंची प्रतिमा है, सिंगल कास्टिंग में, बहुत सुंदर। और अष्ट धातु की बनी हुई प्रतिमा है। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर चोला ब्रॉन्ज बनाने के जो पारंपरिक कारीगर हैं, वो इसे इतनी बड़ी प्रतिमा अभी तक तो उन्होंने बनाई नहीं थी। आमतौर पर अगर वो बनाएंगे तो 3 साल कम से कम लेंगे। ये प्रतिमा हमने 7 महीने में बनाकर वहां पर स्थापित की है। वो अपने आप में विश्व का एक बहुत अनूठा बड़ी बात है, रिकॉर्ड। जोरदार ताली होनी चाहिए इस बात पर। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं सर, ये है रिपब्लिक मीडिया का हेडक्वार्टर, रिपब्लिक मीडिया द फॉरेस्ट। और जब हम बागान की बात करते हैं तो उसमें अलग तरह के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, फूल होते हैं। रिपब्लिक भी ऐसा ही है। जब हम भाषा की बात करते हैं तो रिपब्लिक हिंदी में है, इंग्लिश में है, बांग्ला में है, कन्नड़ा में है, और सबको एक तरह से लेकर चल रहा है, सबका संगम है। लेकिन सर भाषा का जब जिक्र होता है, तो जब आपके बारे में मैं पढ़ रहा था, हमारी चर्चा भी हुई इस बारे में पहले, देखी सुनी घटनाओं को मानवीय कहानियों में ढाल देना, ये बहुत कम हो पाता है सर, क्योंकि हम देखी सुनी घटनाओं को भूल जाते हैं। लेकिन घटनाओं को कैसे आप याद करते हैं, और ऐसी कोई घटना बताएं। बहुत मजेदार सी बात है, आप बता रहे हैं 2 घटनाएं मैं आपको किस्से कहानियों का ही दौर है, बहुत छोटी सी 2 घटनाएं बताऊंगा, नहीं, उससे कैसे किस्सा बन गया। हाँ। मैं एक जबलपुर एयरपोर्ट पर जा रहा था, और मेरे सामने एक परिवार था। परिवार में पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बेटी किशोर वयीन थे, मतलब आप सोचिए कि 15, 16, 17 साल के थे। हाँ। जाहिर है कि वो परिवार कहीं छुट्टी मनाने जा रहा था। लेकिन उन 4 के साथ एक और लड़की थी, पर वो जो लड़की थी वो उनकी अपनी बेटी से मैच नहीं करती थी। अच्छा। थोड़ी अलग सी दिखती थी। और उस लड़की को वो जो गृह स्वामिनी थी वो काम बता रही थी, बच्चों को नाश्ता लगा दो, ये इधर कर दो, ये कर दो। ये समझ में आया कि ये उनकी डोमेस्टिक हेल्प है। जैसे ही हम चेक इन करके अपने बोर्ड करने के लिए जाने लगे, तो जो सज्जन थे उन्होंने उनको अपने 4 बोर्डिंग पास दिए और 1 बोर्डिंग पास अलग से दिया। उन्होंने कहा यू आर 5, वो सज्जन ने कहा वी आर 4+1। ये जो 4+1 बात है, ये मेरे मन में कहीं तो भी अंदर तक बैठ गई कि आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प है उसको आप अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते। बहुत इंटरेस्टिंग ये हुआ कि वो जो छोटा एयरक्राफ्ट था वो खड़ा था वहां पर, तो बेटे ने तुरंत कहा पापा देखो ATR है।
ATR छोटा एयरक्राफ्ट होता है। वो जो लड़की थी जो डोमेस्टिक हेल्प थी, उसने जवाब दिया भैया ये ATR नहीं है, ये बम्बार्डियर है। और बजाय इसके कि उस बच्ची के इस सामान्य ज्ञान की तारीफ करनी चाहिए, वो गृह स्वामिनी बोली घर के काम में इसकी दिलचस्पी नहीं है, ये फालतू बातें पढ़ती रहती है, देखो ये बता रही है बम्बार्डियर है। मुझे वो बात इतनी चुभ गई कि मैंने कहा कि हम अपने घर की डोमेस्टिक हेल्प को 4+1 ही जानते हैं, कभी हमने उसको 5 नहीं किया। आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि यह घटना मैंने एक ऐसे बहुत बड़े कॉलेज के एनुअल फंक्शन में सुनाई। वहाँ करीब 350-400 बच्चे बैठे थे। 5 बच्चे, 2 लड़कियाँ, 3 लड़के खड़े हुए। एक लड़की बोली मेरी माँ अभी तक मेरे घर की डोमेस्टिक हेल्प जो बच्ची है उसे अलग कप में चाय पिलाती थी, आज से सर मैं संकल्प लेती हूँ कि जिस कप में मैं चाय पीऊँगी उसी कप में मैं चाय पिलाऊँगी। दूसरा लड़का बोला कि सर हम लोग हर बार दिवाली पे मेरे घर में जो भैया काम करता है उसको कपड़े देते हैं, सर कभी दिवाली पे मैंने उसको नए कपड़े नहीं दिए, इस बार सर मैं जो कपड़ा मैं अपने लिए खरीदूंगा वो कपड़ा मैं उसको दूंगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें। एक और छोटी सी घटना सुनाता हूं। अब ये किसी एयरलाइंस का नाम लेके बुराई नहीं कर रहा हूं। आप इंडिगो में जाते हैं, वो पानी पिलाते हैं, तो जो पेपर कप रहता है उसको भी मैं देखता रहता। तो एक दिन कुछ यूं ही फुर्सत में बैठा था तो पेपर कप को घुमा घुमा कर देख रहा था। उसमें दिखा स्पॉट द लाई। ऐसी कोई एक कंपटीशन, उन्होंने वो उस पेपर कप में एक क्विज रखी थी, उसमें 3 सवाल पूछे थे और उसके जवाब। पता नहीं आप में से कितनों ने इस बात को ऑब्जर्व किया। शायद इंडिगो में सब गए होंगे, पर इस पेपर कप में स्पॉट द लाई को किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। वो मेरे जैसा खपती दिमाग बेचारा वो कर लेता है ऑब्जर्व। तो मैंने फिर देखा तो उसमें 3 सवाल थे कि पीनट बटर से बम बनता है, एक और कोई सवाल था, और जॉर्ज बर्नार्ड शाह लिखते समय क्या खाना पसंद करते थे। उसमें कोई गलती नहीं थी, तीनों के जवाब भी थे, उसमें से कौन सा गलत था वो भी मैंने देख लिया। मेरे दिमाग में जो बात घूमी वो दूसरी थी। मैंने कहा मैं एक भारतीय एयरलाइन में बैठा हूँ, ये एयरलाइन भारत में ही एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लेकिन इसमें जो क्विज है उसमें वो किसी भारतीय लेखक का नाम नहीं ले रहे हैं। और उस पर से मैंने एक स्पॉट द लाई करके ही कहानी लिख दी और उसमें लिखा कि कितना अच्छा होता अगर बजाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के वो लिखते कि सुब्रमण्यम भारती को या रविंद्रनाथ टैगोर को लिखते समय कौन सी चीज़ पसंद आती, तो शायद मुझे ज़्यादा गर्व होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़िंदगी की जिसको मैं देखने की कोशिश करता हूँ और उसको देखकर लोगों के सामने परोसने की कोशिश करता हूँ। बहुत सुंदर सर। और आपने जो, जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि किस्से कहानियों का दौर होगा, वाकई जो किस्से और कहानी आपने बताई, हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की, लेकिन इस कहानी में आज यहाँ पर लोग खाली हाथ ज़रूर आए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लेके जाएंगे और वो सीख लेकर जाएंगे, वो सनातन लेके जाएंगे, वो साहित्य ज़रूर लेके जाएंगे। जी 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 बिल्कुल ठीक है। अगर एक घटना और सुना देता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है। बिल्कुल सर। हमारे सबके बच्चे एनुअल फंक्शन में जाते हैं। एक जगह एनुअल फंक्शन में मुझे चीफ गेस्ट जाने का मौका मिला। उस पर मैंने एक कहानी लिखी, उसकी शीर्षक है किराए के महापुरुष, और वो बड़ी प्रसिद्ध हुई। तो जैसे स्कूल मैनेजमेंट होता है वो अपने सारे प्रमुख लोगों से आपको मिलवाना चाहता है, तो उन्होंने मुझे मिलवाया एक सज्जन से और उन्होंने कहा कि साहब इनका हमारे एनुअल फंक्शन में बहुत बड़ा योगदान है। जानते हैं वो कौन सज्जन थे? वो सज्जन थे कोई ड्रेस वाला जो सारे किराए के ड्रेस हमारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में सप्लाई करते थे। तो प्रतियोगिता हो रही थी फैंसी ड्रेस की, जिसमें बच्चों को महापुरुष बन के आना था। सारे बच्चे सुपरमैन बनना चाहते थे, पर सुपरमैन की ड्रेस कम पड़ गई और सुपरमैन की ड्रेस में कुछ करना भी नहीं पड़ता, एक अंडरवियर देनी पड़ती है और एक दुशाला देना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस माँ का बच्चा जो है वो शिवाजी बन गया, उसको इनाम भी मिल गया, लेकिन उस माँ को बिल्कुल उसकी गर्व की अनुभूति नहीं हुई। वो इस बात से दुखी थी कि बिट्टू तो सुपरमैन बनना चाहता था, पर क्या करें, सुपरमैन की ड्रेस ही नहीं मिली, तो इसलिए हमें उसे शिवाजी बनाना पड़ा। मैंने उसको सिर्फ ये कहा कि मैडम, सुपरमैन तो फिक्शन का सुपरमैन है, आपने अपने बेटे को असली सुपरमैन बनाया है, इस बात का तो गर्व कीजिए। बहुत सुंदर सर। लेकिन दुर्भाग्य ये है साहब
कि हम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चों को हिस्सा तो लिवाते हैं, लेकिन जिस महापुरुष से उसको बनवाते हैं उस महापुरुष के जीवन की कोई कथा उसे नहीं बताते। माँ सिर्फ इसी में सुखी है कि चंद्रशेखर आजाद बनाने में किराया कम लगता है, क्योंकि उसे सिर्फ धोती और बेल्ट ही पहनाना पड़ता है। ये हमारी समाज की दुर्दशा है। लेकिन सर ऐसे ही रिपब्लिक भारत का योगदान है राष्ट्र सर्वोपरि का, और इसलिए हम ये संगम कर रहे हैं। हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। एक कविता सुनाना थी। जी जी, आखिरी में आप सुना दीजिए। एक कविता जो अक्सर मैं सुनाता हूँ और युवाओं को अच्छी लगती है, हाँ हो सकता है आपको भी अच्छी लगे। मैदान मत छोड़ना। जब बातें बिगड़ने लगें जैसा होता है कभी कभी, जब बढ़ने लगे कठिनाई